आप लोग, कल मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे कंसेप्ट बताए कि सक्सेसिव का कैसे यूज करेंगे, फॉर्मूले का, रेशियो का कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। 2 साल का सीआई दे रखा हो, 3 साल का सीआई दे रखा हो तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, और स्टैंडर्ड परसेंटेज का 2 साल और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे भाई आज हम उसी पे बेस सवाल करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, बताइएगा। सबसे पहले मैंने टाइम वाले क्वेश्चन लिए जिसमें आपको समय निकालना है। टाइम वाले क्वेश्चन है, 10-12 सवाल मैं आपको करवाऊंगा, आप सीख जाओगे, ठीक है ना। चलेगा प्यारे भाई। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर पकड़िए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर होगी उतनी ही साइकिल कंप्लीट होती है। जी ये बताओ, सवाल है इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में 320 रुपए 405 रुपए अमाउंट बन जाएंगे अगर वो 12.5% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, आप इसको अप्रोक्स भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो कि अगर ब्याज की दर 12.5% यानी कि 1/8 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोस्तों है 9/8। आपने क्या करा, आपने मेरे दोस्तों 320 रुपए इन्वेस्ट करे और 320 रुपए 405 रुपए बन गए, तो यानी कि मेरे दोस्तों 320 रुपए 405 बने, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कितना है मेरे दोस्तों, ये 5 से जा रहा है 81/64, यानी कि मेरे दोस्तों 9/8 का होल स्क्वायर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 है, 1 साल का। यहां हमारा आ रहा है 9/8 का स्क्वायर, यानी कि कितने साइकिल कंप्लीट हुए, 2 साइकिल कंप्लीट हुए, 2 साल। जितनी पावर होगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतना ही टाइम होगा आपका, ठीक है। समझ में आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक सवाल था, ये बताइएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 5, करो। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में 3000 रुपए 993 कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे 10% पर एनम के हिसाब से। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3 सालों में, 3 सालों में। कलम उठाने की जरूरत नहीं, पिछले वाले तरीके से भी कर सकते हो पर करने की जरूरत नहीं है। पूछा है अगर हम एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं तो 10% पर एनम के हिसाब से 3000 रुपए कितने सालों में 993 चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो आप बताओ कि आपको समझ नहीं आ रहा कि 3000 रुपए पे 993 ब्याज हो रहा है मेरे दोस्तों, 30% से ज्यादा है। ये कितना ब्याज है, 33.1% है। 3000 रुपए का कितना परसेंट है, तो आपका दिखाई दे रहा साफ साफ 33.1% है। क्लियर है। और 33.1% ब्याज कितने सालों में मिलेगा, अगर ब्याज की दर 10% है, 10 का 3 बार सक्सेसिव होगा 3 साल में। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 6, ये बताइएगा जल्दी से। बोला ये कितने सालों में, इन हाउ मेनी ईयर्स द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सम ऑफ 60,000 एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम इज 9984 रुपीज। 60,000 रुपए कितने सालों में 8% वार्षिक ब्याज की दर पे ब्याज जो है 9,984 बन जाएगा। ये है ऑप्शन आपके सामने। तो 60,000 रुपए पर 9,984 ब्याज है, 16% से हल्का सा ज्यादा है। 60,000 का 16% कितना होता है, 9600। ये 16% से हल्का सा ज्यादा है। अगर ब्याज की दर 8% है तो 2 साल में कितना ब्याज होगा, 16.64%। 16% से हल्का सा ज्यादा ब्याज कितने सालों में होगा, 2 साल में होगा। तो समय कितना है, 2 साल। करना कुछ करना ही नहीं, अरे 4 नहीं 2 साल आंसर है, ठीक है ना। अंदाजे 60,000 रुपए पर कितना ब्याज मिला है, 9,984 ब्याज मिला है। तो मेरे दोस्तों कितना परसेंट है, ये जवाब दीजिए। आप बोलोगे जी सर ये इंटू 100%। आप चाहे एग्जैक्ट निकालना चाहो तो ये कैंसिल आउट होगा। 6 एकम 6, 6 चिंग 36, 3 6 चिंग 36, 6 चौक 24, 16.64%। ब्याज की दर 8% है, आपको ब्याज मिला 16.64%। तो भाई कितने सालों में लाओगे, 2 साल में 8 का 2 बार सक्सेसिव करोगे तो ही तो 16.64 आएगा। अरे होगा अंशु, समझ में आया। कल का लेक्चर ढंग से पढ़िएगा। ये बताइएगा जल्दी से, सॉल्व पॉल्व नहीं करना है ब्रजमोहन। बोला है 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से n सालों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4347 रुपए। n का मान क्या है,
सेकंड मेथड तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेक करने का है ना। बोला ये है कि 30,000 रुपए पर 7% वार्षिक दर पे n सालों का चक्रवृद्धि ब्याज है 4347। तो n का मान कितना है आप बताओ। 30,000 का कितना परसेंट दिख रहा है लगभग ये अभी। अगर ब्याज एक साल में 7% है तो 2 साल का ब्याज 14% से हल्का सा ज्यादा है, वो कंपाउंड टेस्ट। ये 30,000 का लगभग 14% कितना होता है 4200। 30,000 का 14% 4200 होता है 4300 है, 14% से हल्का सा ज्यादा है। क्या कोई इस क्लास में मुझे बताने वाला बालक ये नहीं है कि अगर ब्याज की दर 7% पर एनम है तो 14% से हल्का सा ब्याज कितने साल में मिलेगा 2 साल में। 7 और 7 का सक्सेसिव करोगे 14.49% आएगा, कितने सालों में मिलेगा 2 साल में। बात खत्म, आगे बढ़ जाइएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर सवाल। क्वेश्चन ये है, सवाल ये दे रखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपए एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज 630.5। देन द टाइम पीरियड इज, सबसे आसान सवाल होते हैं टाइम पीरियड निकालने वाले, ठीक है ना। ओके, ये सवाल अप्रोक्स से सॉल्व हो जाते हैं। बोला ये है कि 5% की दर से 4,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट 630.5 है, तो कितना टाइम पीरियड है। अगर ब्याज की दर 5% है, 1 साल में 5% ब्याज, 2 साल में 10.25%, 3 साल में ब्याज होगा 5 का सक्सेस 15.7625%। आप बस ये देखो कि 4,000 रुपए पर कितना ब्याज मिला है 630.5, कितना परसेंट है लगभग 15%। 4,000 का 15% 600 होता है, ये 630 है, 15% से हल्का सा ज्यादा है। तो 5% के हिसाब से अगर 5% ब्याज की दर है, 5% ब्याज की दर है, तो आप बताओ 15% से हल्का सा ज्यादा ब्याज कितने सालों में मिलेगा 3 सालों में। 5 का सक्सेसिव क्या होता है 3 साल के लिए लगाओगे 15.7625%। कल लिखवाया था 5 का सक्सेसिव 2 साल के लिए 10.25%। ब्याज की दर 5% है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा 15.7625%। ये 15% से हल्का सा ज्यादा ब्याज है, 3 साल लगे होंगे पूरे। बात समाप्त, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने यहां पर 9 करो। टाइम पीरियड के सवाल सबसे आसान, बिल्कुल सीक्वेंस पे मैंने अरेंज कर रखे हैं, धीरे धीरे एक एक सवाल का लेवल बढ़ा रखा है। सवाल यह है इन हाउ मच टाइम, कितने सालों में 8,000 रुपए 9,159.2 अमाउंट बन जाएंगे 14% पर एनम के हिसाब से। हम इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हाफ ईयरली कंपाउंड। मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा, अप्रोक्स भी बताऊंगा मेरे प्यारे भाई और सॉल्व करके बताऊंगा। सॉल्व करने के लिए आपको चेक करना होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है ना। ब्याज की दर 14% है, ब्याज की दर 14% है, यानी कि मेरे प्यारे भाई 1 साल में 14% ब्याज। लेकिन आप हाफ ईयरली कंपाउंड करो, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो ब्याज 6 महीने में ही होगा। 6 महीने में कितना ब्याज होगा 7%। 1 साल में 14% है तो 6 महीने में 7%। 7% अगर ब्याज है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 107/100। ये 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों, 6 महीने का। हर 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 107/100 होगा, ठीक है ना। अब एक बात का जवाब दो, आपने 8,000 रुपए इन्वेस्ट करे, ब्याज की दर 14% वार्षिक है, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, 6 महीने में ही सक्सेसिव लग रहा है। 6 महीने में 7% ब्याज है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 107/100। तो 8,000 रुपए मेरे दोस्तों 9,159.2 रुपए बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे में कितना गुना हुआ है, ये 0 आ जाएगा मेरे दोस्तों, देखिएगा 8 से जरूर जाएगा। देखिए 10,000 बार है भी, और 8 से 8 एकम 8,
एक, 8 एकम 8, 3 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 7 8 9 72, 11449। आपको ये देखना कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर है। 11449 होता है 107 का स्क्वायर, 10,000 है 100 का स्क्वायर, तो 107 बटे 100 का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। 8,000 रुपए इन्वेस्ट करें, 9159.2 बन गए कितना, 107 बटे 100 का स्क्वायर। ये प्रिंसिपल है और ये आपका मेरे दोस्तों अमाउंट है। क्या हो रहा है, 107 बटे 100 का स्क्वायर, यानी कि मेरे प्यारे भाई 2 पावर 2 आ रही है। तो 2 साल नहीं है, ये 2 साइकिल कंप्लीट हुई हैं। कितनी, 2 साइकिल कंप्लीट हुई हैं मेरे प्यारे बच्चे, 2 साइकिल कंप्लीट हुई हैं, 2। समझ में, 6 महीने की 2 साइकिल कंप्लीट हुई हैं। शाहनवाज, 6 महीने की कितनी साइकिल कंप्लीट हुई हैं, 2। पावर इज द नंबर ऑफ साइकिल। 6 महीने में 2 साइकिल कंप्लीट हुई, तो टोटल समय कितना, 1 साल। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। 2 साल आंसर नहीं है, ब्याज एनुअली नहीं सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। 2 साइकिल कंप्लीट हुई है 6 महीने की, यानी कि टाइम 1 साल होगा। मतलब यह है कि अगर आप 8,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे मेरे दोस्तों, सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 1 साल के इन्वेस्ट करोगे 6 महीने में, तो 6 महीने में मेरे दोस्तों यहां आपका 1.07 होगा ब्याज की दर, यहां 1.07 होगा, ठीक है ना। तो 1 साल के बाद जो है 9159.2 रुपए बन जाएगा। ये मतलब हुआ इस बात का, ठीक है ना, चलेगा। लेकिन आपको क्या वाकई में इतना करने की जरूरत है, ये क्यों करना, इतना क्यों करना है दोस्तों, आप लोगों को पागल हो गए हैं आप सवाल को ऐसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेक करते फिरोगे, आप तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, नौकरी खो रहे हो आप अपना, आपका ध्यान नहीं होने वाला। तो मेरे दोस्तों आप ऐसे सवाल को करेंगे अप्रोक्स से। 6 महीने का ब्याज 1 साल की ब्याज 14% पर एनम ब्याज की दर है, लेकिन आप सेमी एनुअली कंपाउंड करने का मतलब है हर 6 महीने में सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा, दैट्स इट। 8,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे, 9,159.2 बन गए, तो ब्याज कितना मिला है, 1,519.2 रुपए ब्याज मिला है। ये कितना परसेंट है, लगभग 8,000 का 10%, तो मेरे दोस्तों 800 होता है। ये ब्याज की दर अगर 6 महीने में 7% है, अगर मैं 6 महीने की मल्टीपल में चलेंगे ना साइकिल, 6 महीने 12 महीने 18 महीने 24 महीने, ये सब चेक करा जाता है। तो 8,000 का 14% जो है मेरे दोस्तों कितना हो गया, सॉरी 1519 नहीं, गड़बड़ है ना, 1159.2 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 14 पर 8,000 का 14% 1120 होता है, ये 1159.2 है, यानी कि 14% से हल्का सा ज्यादा है। ब्याज की दर, ब्याज जो है 6 महीने में 7% मिल रहा है, तो 14% से हल्का सा ब्याज कितने सब मिलेगा, जब 6 महीने की 2 साइकिल होगी। 6 महीने की 2 साइकिल होंगी, मतलब 1 साल का टाइम पीरियड आपको लगेगा टोटल। डी ऑप्शन आंसर है, ठीक है ना। ऐसे करने हैं आपको सवाल। ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है। कितने महीने में 8,000 रुपए पर सालाना 20% की दर से 2,648 रुपए अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिलेंगे। कितना महीने लगेगा अगर ब्याज 8,000 रुपए पर 20% के हिसाब से 2,648 रुपए ब्याज मिलेगा। सेमी एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, ब्याज की दर 20% है मेरे दोस्तों पर एनम, 20% पर एनम। सेमी एनुअली कंपाउंड का मतलब 6 महीने में कितना ब्याज, 10%, तो हर 6 महीने में 10% 10% 10% का सक्सेसिव लगेगा। क्लियर है। तो 8,000 रुपए पर मेरे दोस्तों कितना ब्याज मिला आपको, 2,648 से कितना परसेंट है, 8,000 का 30% 2400 होता है, 33.1% है। यूनिट डिजिट में मैच कर रहा है मेरे दोस्तों। अभी 8 एकम 8 33.1% है। अंदाजा लगाइए मेरे दोस्तों, 33.1% ब्याज आपको कब मिलेगा, जब 6 महीने में 10% मिला, 10% 10% 10% की 3 साइकिल कंप्लीट होंगी, यानी कि 6 महीने 6 महीने 6 महीने 18 महीने में
18 मंथ में, ए ऑप्शन। ब्याज कितना है? 33.1% है ब्याज। 6 महीने में 10% है, तो 18 महीने लगेगा ना, 10-10% की 3 साइकिल होंगी। समझ में आया? सब बच्चे ओढ़ के कर रहे हैं सवाल को। वेरी गुड। 10% सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है। 10%, अगर रेट 10% है ना प्यारे भाई, रेट अगर आपका 10% है तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है या 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर ही होता है। पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होगा। अभी 3 साइकिल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 33.1% होगा। 10-10 का सक्सेसिव करेंगे। 4 का भी याद करना है मेरे दोस्तों, 4 का भी 46.41%। 10-10 का 4 बार सक्सेसिव करेंगे, 10-10 का 4 बार सक्सेसिव करेंगे तो कितना आएगा? 46.41%। ठीक है ना भाई? या तो 1 साल दो, या तो 1 साइकिल होंगी, या 2 होंगी, या 3 होंगी, 4 होंगी, इसी में से परसेंटेज बननी चाहिए, इसके अलावा और कुछ बनेगा ही नहीं। स्माइल, समझ में आया? चलिए ये बताइए, सवाल आपके सामने, करो। राजा कहने शॉर्ट से ना बताएं। आहा राजा, राजा सीधा सीधा क्यों नहीं कहते ऐसा बताओ जिससे नौकरी ना लगे? वे कैसे बालक हो? ये जो मैं 1.5-1.5 घंटे की क्लास में बहसबाजी करता हूं कंसेप्ट को लेके, किस लिए करता हूं? इसलिए करता हूं कि मैं सवाल शॉर्ट में समझाऊंगा। टीचर क्या करते, 5 मिनट थ्योरी बताएंगे, सवाल शुरू। ऐसे नहीं है भाई। अगर मैं किसी सवाल के कंसेप्ट पे लंबी लंबी क्लास ले रहा हूं किसी टॉपिक में, तो उसका पर्पज केवल एक ही है कि मैं सवाल उड़ाने वाला हूं, और तुमको उड़ाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें तोप पे रख के उड़ा दूंगा, चीथड़ चीथड़ कर दूंगा तुम्हारे। करो जल्दी से, घर से पढ़ के आया करो थ्योरी। इन व्हाट टाइम, कितने समय में 64,000 रुपए 68,921 अमाउंट बन जाएंगे? 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, 1 साल में 5% ब्याज है, तो हाफ ईयर में कितना ब्याज? 6 महीने में कितना होगा? 2.5% ब्याज होगा। 2.5% का मतलब 1/40। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हाफ ईयर का 41/40। हर 6 महीने में 41/40 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा। हर 6 महीने में 41/40 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा। अप्रोक्स भी कर सकते हैं। हुआ क्या है, आपने 64,000 रुपए इन्वेस्ट करे और वो कुछ समय के बाद 68,921 बन गए। तो ये मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा था, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर है। 64,000 40 का क्यूब है, तो ऊपर कुछ और हो ही नहीं सकता, 41 का ही क्यूब होगा। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 है। तो 3 साइकिल यहां पर कंप्लीट हुई है 6-6 महीने की। अरे 3 साल आंसर नहीं है तो कितनी बार मैं तुमको समझाऊं खच्चर? ये जो यार, ये जो संयोजित होता है ना, संयोजित, संयोजित का मतलब होता है, कंपाउंडेड का मतलब होता है कि कितने टाइम पीरियड में लगने वाले ब्याज को आप अमाउंट में जोड़ के नया इंटरेस्ट बना रहे हो, कितने टाइम पीरियड में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा हो रही है, कितने समय में सक्सेसिव लग रहा है। तो ये 3 साइकिल कंप्लीट हो रही हैं। हाफ ईयर में कंपाउंड करें, हाफ ईयर हाफ ईयर हाफ ईयर, 6-6 महीने की 3 साइकिल कंप्लीट करोगे तो समय 1.5 साल है। ए ऑप्शन आंसर है 1.5 साल। समझ में आया? प्लीज कर लेंगे ना, करना पड़ेगा, आगे चलेंगे करते रहेंगे, ये बताइएगा।
ऋषभ कह रहे हैं आई लव यू सर जी। ऋषभ बट आई डोंट। चलिए बताइए सवाल नंबर 12। अफजल कह रहे हैं सर ढाई क्यों लिया? अफजल, ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है। हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, 6 महीने में कंपाउंड करें तो 6 महीने में कितने होंगे? 2.5%। हर 6 महीने में 2.5% का सक्सेसिव लगेगा। ये बताओ जल्दी से, क्यों नहीं समझते बात को? सवाल ये है, इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ 1,25,000 अमाउंट टू 1,48,877 एट 12% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली। मैं देखते ही समझ गया क्या आंसर है इस सवाल का। 1.5 साल। 1,25,000 रुपए 1,48,877 रुपए कितने टाइम पीरियड में बनेंगे? ब्याज की दर 12% पर एनम है, लेकिन आप अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि कर रहे हो, यानी कि हर 6 महीने में ही कर रहे हो। अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो 6 महीने में ब्याज की दर कितनी है? 6%। 6% का मतलब 3/50। 3/50 फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 53/50। हर 6 महीने में 53/50 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग रहा है प्रिंसिपल पे। 1,25,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे हैं और कितना बन गया है? 148,877 बन गया। तो ये बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर है? ये सब मेंटली करना है। अगर नीचे 50 का क्यूब दिख रहा है तो ऊपर 53 का ही क्यूब होगा। 3 का क्यूब 27, 7 यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, यानी कि 3 साइकिल कंप्लीट हो रही हैं 6-6 महीने की, तो टोटल 1.5 साल लगेगा। चलिए अगला, अप्रोक्स से भी कर सकते हैं सवाल को। चलो ये वाला मैं अप्रोक्स से बताऊंगा, बताइएगा। पवन वेरी गुड। जब तक आप परसेंटेज नहीं पढ़ोगे, रेशियो नहीं पढ़ोगे, नहीं होगा। डाटा कॉम्प्लिकेटेड हो तो कैसे करें? इससे कॉम्प्लिकेटेड क्या डाटा होगा बताओ? इतना बड़ा बड़ा डाटा है, इससे ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेटेड करेगा बताइए? कुछ नहीं है भाई, इससे ज्यादा है। चलो, ज्यादा बड़ा डाटा नहीं कर सकता, उसमें स्क्वायर क्यों उतने एग्जामिनर को याद नहीं है। बोला है 3,90,000 रुपए की राशि 8% की दर पर कितने समय में 4,56,976 रुपए हो जाएगी? ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। देखिए अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने में कितना ब्याज है? 4% ब्याज है, 4% ब्याज है। आप मुझे बताओ, अगर 3,90,000 रुपए 4,56,000 बने तो अप्रोक्स कितना परसेंट ब्याज आपको मिला? अप्रोक्स बताइए मुझे कितना परसेंट ब्याज? तो 10 और 56 यानी कि 66,000, लगभग लगभग 66,000 रुपए ब्याज मुझे यहां पर मिला है, ठीक है ना। अगर ये 4 लाख भी हो ना, 4 लाख का, अब देखिए 6 महीने में 4% है, अगर 8% निकालू 4 लाख का 32,000 होता है, लेकिन 12% जब मैं निकालूंगा 3,90,000 का 4,56,976 हो रहा है, यानी कि 56 और 10 66,000। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर। यानी कि मेरे प्यारे भाई लगभग लगभग कितना परसेंट ब्याज है? ये 13% के आसपास है। 13 चौका 52। सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या? 3,90,625 उसमें दे रखा है और यहां पे ये दे रखा है 625 है ये। ठीक है ना। एक सेकंड, सवाल का डाटा में कुछ गड़बड़ लग रही है हमें।
4,39,400। हाँ ठीक है, और एक सेकेंड, और इंटू, हाँ ठीक है भाइयों, बिल्कुल सही है, अब सही कर दिया मैंने, ठीक है ना, सही कर दिया, 3,90,625 ये करेक्ट है, 3,90,625 ये। चलो अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से तो कर लोगे, लेकिन काफी टिपिकल हो रहा होगा ना आपके लिए काटना कूटना। 3,90,625 रुपए आपने इन्वेस्ट करे और 8% ब्याज की दर है पर एनम, सेमी एनुअली कंपाउंड कर रहे हो, सेमी एनुअली मतलब 6 महीने में 4%, 4,56,976 हो गए, तो लगभग कितना ब्याज है, 10,000 और 56 अप्रोक्स 66,000 ब्याज है। ये 66,000 कितना परसेंट होता है अभी भाई, 2 साल में 6 महीने की एक साइकिल में 4% होगा, 2 साइकिल में लगभग 8% होगा, 3 साइकिल में लगभग 12% होगा, 12% भी नहीं दिख रहा, 4 साइकिल में लगभग 16% होगा। 4 लाख रुपए का 16% आप निकालोगे तो 64,000 होता है, यानी कि 16% से ज्यादा है। 3,90,000 मत देखो, 4 लाख देखो, 4 लाख का 16% भी आप निकालोगे तो 64,000 होता है, 66,000 है, 16% से हल्का सा ज्यादा है, यानी कि जो ब्याज आपको मिला है वो 16% से हल्का सा ज्यादा ब्याज मिला है, 16% से। ब्याज की दर जो है वो 8% पर एनम है, लेकिन हम सेमी एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, सेमी एनुअली का मतलब हर 6 महीने में 4% ब्याज लेगा, तो 4% का दोस्तों कितनी बार आपको सक्सेसिव लगाना होगा जिससे कि 16% से ज्यादा ब्याज मिले, तो आपको कहोगे सर 4 बार सक्सेसिव लगाना होगा, यानी कि समय जो होगा 2 साल होगा। ए ऑप्शन आंसर है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है पेपर में, ये तो ऐसे ही हो जाता है बिना कलम उठाए। समझ में आया? ए बी नहीं है, ए ऑप्शन आंसर है। 16% आपको ब्याज चाहिए, 16% से ज्यादा है ब्याज जो है, 6 महीने में 4% मिला है, तो 4% का कितनी बार सक्सेसिव करना होगा, 4 बार सक्सेसिव करना होगा, तो 6 महीने की 4 साइकिल लगेंगी, तो टोटल 2 साल हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों। ये बताइएगा, अगला क्वेश्चन सवाल है आपके सामने 14, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करेंगे, कैलकुलेटिव रहेगा आपके लिए, ये बताओ जल्दी से। करिए, सवाल ये है कि कितने महीने में 24,000 रुपए सालाना 20% की दर से 27,783 रुपए बन जाएंगे। इन हाउ मेनी मंथ्स 24,000 विल बिकम 27,783 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। हिंदी में थोड़ा गलत तरीके से लिख दिया लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है। 24,000 रुपए कितने महीने में 27,783 बन जाएंगे अगर ब्याज जो है मेरे दोस्तों 20% पर एनम है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। जवाब दीजिए। क्वार्टरली का मतलब मेरे प्यारे भाई 3 महीने। अब देखो वो तो मैं करूंगा नहीं, ध्यान से सुनेगा। अगर ब्याज की दर 1 साल में 20% है, हम तो क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो 3 महीने में कितनी होगी, 5%। 3 महीने में कितनी होगी मेरे प्यारे भाई, 5% होगी। स्टूडेंट्स जवाब दीजिएगा। क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। समझ में आया प्यारे भाई? ब्याज की दर अगर 20% है, आवाज आ रही है ना,
पर एनम है, क्वार्टरली कंपाउंड करोगे तो हर 3 महीने में 5% ब्याज, हर 3 महीने में 5-5% का सक्सेसिव लगेगा। आप बताओ 24,000 रुपए 27,783 हो रहे हैं, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 3,783। कितना परसेंट है भाई? कितना परसेंट है? 10% तो नहीं है, 15% है। 24,000 का 15% 3,600 होता है। 10% 2,400, 15% 3,600, तो 15% से हल्का सा ज्यादा है। यानी कि मेरे दोस्तों ब्याज हर 3 महीने में 5% है, तो 15% से ज्यादा ब्याज करने के लिए आपको कितने महीने तक कंपाउंड करना होगा? 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 5-5% का 3 बार सक्सेसिव लगेगा। यानी कि मेरे दोस्तों 3-3 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, टोटल 9 महीने हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर है। 3-3 महीने की 3 साइकिल कंप्लीट होंगी। शाहनवाज क्वार्टरली है भाई, यहां पे 9 मंथ विल बी द आंसर। ये 15.7625% होगा। 5-5 का 3 बार सक्सेस 15.7625% होता है। बहुत ही बेहतरीन है मेरे दोस्तों, कुछ भी इसमें परेशानी नहीं है, कर लेंगे ना। बट ऐसे भी करे जाते हैं दोस्तों सवाल कि भाई ब्याज की दर 20% है, तो 3 महीने में 5% होगा। 5% मतलब 1/20, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 21/20। ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 3 महीने का 21/20। भाई अगर आपने 24,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, 24,000 रुपए, तो 27,783 रुपए बन गए। तो अब बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर है? 3 से जा रहा है 8,000, और ये 3 से जा रहा है मेरे दोस्तों 9261। 9261 21 का क्यूब होता है, काफी यूज होगा कैलकुलेशन में। 21/20 का क्यूब हो रहा है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 आ रही है। 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 है, तो 21/20 का क्यूब कितने महीने में होगा? 9 महीने में। 3-3 महीने की 3 साइकिल होगी, 9 मंथ। डी ऑप्शन आंसर है, ठीक है ना। लेकिन आसान डाटा में करने की जरूरत ही नहीं है, ये इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अप्रोक्स हम लोग सॉल्व करेंगे। अरे समझ पा रहे हैं मेरी भाई? कोई नहीं समझाएगा ऐसे, कर लोगे? टाइप चेंज कर रहे हूं दोस्तों अब। टाइप समाप्त कर लेंगे, अब आगे चलेंगे। सर अप्रोक्स लगाना कहां? प्रीतम हर सवाल में लगेगा। अतुल 5 है तो 15 ही तो हुआ। अरे बेटा अतुल 5-5-5 का सक्सेसिव होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं तो 3 महीने में 5%, 5%, 5%, 5% का सक्सेसिव 15.7625%। तिमाही मतलब 3 माह। विश्वजीत 3 माह। चलिए कर लोगे अब ये टाइप। अगर तुमने नहीं करा ये टाइप तो यमराज से सीधी बात है मेरी। अभी तेल लेके गए वो सस्ता हुआ 2 रुपए, तो कढ़ाई में भूनने के लिए लोगों को, वहीं पर आपका नंबर लगवा दूंगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ लस्सी पसंद है भाई इस्माइल बहुत। नितिन क्या डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित कह रहे हैं सर बेसन में कोटिंग होगी या मैदा में? अमित जिसमें आप कंफर्टेबल रहें। चलेगा ये। नेक्स्ट एक ही सवाल कराऊंगा दोस्तों इस टाइप का, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे काफी सारे सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है ना। बस यहां कंपाउंड टेस्ट की और एक लैंग्वेज ऐड कर दी है। कृष्णा ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट करे मेरे दोस्तों 2 पार्ट में। वेरी गुड करा कृष्णा ने।
25,000 रुपए इन्वेस्ट करे दो पार्ट में, ही अर्नड 11% सिंपल इंटरेस्ट ऑन पार्ट 1 एंड 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली और पार्ट 2. इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम आफ्टर 2 years, यदि 2 साल में जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसको वो 5370 रुपए है, तो आपसे पूछा है फाइंड द सम इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है. ऑप्शन आपके सामने, आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, डेविएशन से भी कर सकते हो, इच्छा आपकी है. कृष्णा भाई के पास 25,000 रुपए, इसने इसके 2 टुकड़े करे. कुछ पैसा लगाया उसने सिंपल इंटरेस्ट पे, कुछ पैसा लगाया उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे. सिंपल इंटरेस्ट में पहले भाग पे उसे ब्याज मिल रहा है 11%. अगर 11% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 22%. सेकेंड हिस्सा लगाया है दोस्तों उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे. कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% ब्याज की दर है, तो 2 साल में कितना मिलेगा. अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में कितना मिलेगा, 10-10 का सक्सेसिव 21%. 21% 10-10 का सक्सेसिव, और 2 साल में उसे जो कुल ब्याज मिला है वो 5370 रुपए मिला है. तो आपसे पूछे बताओ सिंपल इंटरेस्ट पर कितना पैसा निवेश किया गया है. तो भाई 21% ब्याज यहां है, 21% ब्याज यहां भी है, 21 + 1 लिख सकता हूं. आप बोलोगे जी सर, तो 21% ब्याज यहां भी है, 21% यहां भी है, तो ब्याज 21% तो मिलना ही मिलना है. तो 25,000 रुपए का 21% कितना होता है, 5250. 5,000 और 250, 5250 रुपए. आप बोलोगे हां जी सर. जबकि ब्याज मिला कितना है, 5370 रुपए. तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला मेरे दोस्तों, 120 रुपए. 120 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला. ये एक्स्ट्रा ब्याज किसकी वजह से मिला, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट पे जो पैसा इन्वेस्ट करा है ना, उस पे आप 1% एक्स्ट्रा ब्याज ले रहे हो. तो 1% की वैल्यू 120 है, 100% की वैल्यू 12,000. तो सिंपल इंटरेस्ट पे जो पैसा इन्वेस्ट आपने किया है उसका 100% 12,000 रुपए है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. यही आंसर है. मतलब इससे आसान तरीका क्या ही होगा, बताओ. है बच्चों कोई इससे आसान तरीका विश्व में? आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न. नेक्स्ट सवाल 16 नंबर, ठीक है ना जी, बताइएगा. बट सर सीआई कैसे कम आ सकता है, रेट अलग अलग है ना भानु प्रताप. वो 11% है, वो 10% है. चलेगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है स्टूडेंट्स, करिएगा जरा. अमल इन्वेस्ट 12,000 रुपीज एट 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली and 10,000 rupees at 6% interest compounded semi-annually. Both invest being for 1 year. Bimal invest his money at 7.5% simple interest for 1 year. If Amal and Bimal get the same amount of interest, then the amount in rupees invested by Bimal. ये लाइन ही इस सवाल का करेक्ट पॉइंट है कि अमल और बिमल को सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, सेम ब्याज मिला है. तो आपसे पूछे बताओ बिमल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था. तो तभी पता चलेगा जब आपको ये पता लगे कि बिमल का ब्याज क्या है. चलेगा भाई, अमल भाई ने क्या करा है, 12,000 रुपए इन्वेस्ट करें 8% की दर से, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, और 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें 6% की दर से, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, और दोनों ही इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए की गई हैं.
तो आप बताओ 12,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा 8% के हिसाब से, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 12,000 रुपए का 8%, 960। 12,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, ब्याज की दर 8% है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है वार्षिक, तो एक साल में कितना ब्याज होगा? 12,000 का 8%, 960। लेकिन ये 10,000 रुपए जो इन्वेस्ट करे हैं, 10,000 रुपए, ये ब्याज की दर है 6%, लेकिन सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। अगर ब्याज की दर बच्चों 6% है, सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे तो कितना ब्याज मिलेगा एक साल में? ब्याज की दर एक साल में 6% है, तो 6 महीने में कितनी होगी? 3%। 3% भाई, सेमी एनुअली का मतलब होता है 6 महीने में कंपाउंड करो, तो 6 महीने में 3%, 3 और 3 का सक्सेसिव 6.09% ब्याज आपको मिलेगा। 6.09% स्टूडेंट, क्लियर है? यानी कि 10,000 रुपए का 6.09% कितना होता है? 609 रुपए। तो यहां 609 रुपए ब्याज मिलेगा बिमल को, अमल को, सॉरी। तो अमल का टोटल ब्याज कितना हुआ? 1569 रुपीज। तो अमल का जो टोटल ब्याज है बच्चा पार्टी, ये 1569 रुपीज है। सभी को समझ में? अफजल कर दी ना गलती आपने? ब्याज की दर 6% पर एनम है, लेकिन 6 महीने में कंपाउंड करोगे तो 6 महीने में 3% होगा। 3 और 3 का सक्सेस 6.09%। तो ये अमल को टोटल 1569 रुपीज ब्याज मिला है। सवाल के अकॉर्डिंग जितना ब्याज अमल को मिला है उतना ही ब्याज बिमल को भी मिला है। अब क्या करा है? बिमल ने एक साल के लिए अपने पैसे 7.5% साधारण ब्याज पर निवेश करे। तो बताओ बिमल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? आप भाई ये बताइए कि भाई बिमल ने पैसा इन्वेस्ट किया 7.5% के सिंपल इंटरेस्ट पे एक साल के लिए। 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई 3/40। 2.5% 1/40 होता है, 7.5% 3/40। मतलब क्या है कि अगर बिमल ने 40 रुपए इन्वेस्ट करे हैं ना, अगर बिमल ने 40 रुपए इन्वेस्ट करें तो उसको ब्याज जो मिला होगा वो 3 रुपए मिला होगा। सवाल के अकॉर्डिंग ब्याज मिला कितना है? 1569। कितने गुना है? 529 गुना। 23 523 गुना। तो भाई ये भी 523 गुना करोगे तो यानी कि 23 × 4 = 92, 4 × 5 = 20, 20,920 रुपए। तो बिमल ने जो पैसा इन्वेस्ट करा है वो 20,920 रुपए इन्वेस्ट करा है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। 6% तो सेमी एनुअली है यार। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाता है हमेशा पर एनम, प्रति वर्ष। अमल ने पैसा इन्वेस्ट किया 12,000 रुपए 8% के इंटरेस्ट रेट पे। इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज पर एनम। 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया 6% के इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा है तो 6% का इंटरेस्ट रेट है। सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने में 3%, 3% का सक्सेसिव 6.09% मिलेगा 10,000 का। आसान सवाल है, बढ़िया सवाल है, 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो भाई, ऐसे थोड़ा ना होगा, स्पीड में करो। अब नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप आ गया मेरे दोस्तों। अब आपके सामने 4 क्वेश्चन होंगे, बताइएगा। सवाल नंबर 17 कर दो जल्दी से। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, जिसको डाउट है वो सवाल को कई बार पढ़ लो, हो जाएगा क्लियर। सीपीओ 2018 का सवाल है। अगले तीनों सवाल ही सीपीओ 2018 के हैं, बताइएगा।
क्या कोई कर पाया जी? 13.6 बता रहे हैं, 12.5 बता रहे हैं। सवाल है, ए सम ऑफ 20,000 इज इन्वेस्टेड इन 15 मंथ एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट द परसेंटेज गेन? परसेंटेज गेन का मतलब कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस एट द एंड ऑफ 15 मंथ। सबने गलती करी है इस सवाल में। सवाल यह है कि एक आदमी ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया है 15 महीनों के लिए, ब्याज की दर है 10% पर एनम, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो कितना परसेंटेज गेन मिलेगा अप्रोक्स? तो इसकी कोई जरूरत नहीं हो कि आपको परसेंटेज में बताना है, तो केवल कंफ्यूज कर रहा है आपको। आपने कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करा है? 15 महीने के लिए इन्वेस्ट करा है। आप कंपाउंड कर रहे हो हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो भाई 6 महीने की साइकिल पूरी हो जाएगी। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, अगले 6 महीने की पूरी हो जाएगी मेरे दोस्तों। लेकिन मेरे प्यारे भी 6 6 12, 3 महीने बच जाएंगे, 12 3 15, ये आधी साइकिल होगी। ब्याज की जो दर है मेरे दोस्तों वो पर एनम है 10%, है ना। अगर 10% पर एनम है तो 6 महीने में कितना होगा? 5%। ये 6 महीने में कितना होगा? 5%। और ये 3 महीने में कितना होगा? 2.5%। 3 महीने में कितना होगा? 2.5%। समझ में आई ये बात आपको? यानी कि आपको अल्टीमेटली कुछ भी नहीं करना था, आपको 5 5 और 2.5% का सक्सेसिव लगाना है, बात समाप्त। क्लियर है? हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, 15 महीने आपके पास है, तो 6 महीने की साइकिल, 6 महीने की साइकिल, ये पूरा नहीं हुआ 3 महीने, ठीक है ना। ब्याज की दर 10% पर एनम है, तो 6 महीने में 5%, 6 महीने में 5%, 3 महीने में 2.5% होगा। आपको इनका सक्सेसिव निकालना है, कितना आएगा? तो भाई फंडा क्या है, पहले तीनों को जोड़ो, 5 5 10 और 2.5, 12.5 प्लस है भाई 2 2 की गुणा 25, 12.5 12.5, तो मेरे दोस्तों 12.5 12.5 25 हो गया, 25 25 50, 50 बटे 100 0.5। आप बोलोगे जी सर प्लस। अब इन तीनों की गुणा करके बटे 10,000 करेंगे तो इतनी छोटी वैल्यू आएगी कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो, यू कैन इग्नोर। तो यानी कि कितना परसेंटेज गेन आया है? अप्रोक्स 13% आया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 13%। 13.6 नहीं है, 13% है। 12.5 में 5.5 जोड़ेंगे, अप्रोक्स 13 आएगा। पहले तीनों को जोड़ना है, फिर 2 2 की गुणा करके बटे 100 करना है, फिर तीनों का जोड़ के बटे 10,000। तीसरी वैल्यू इतनी छोटी है कि इसको इग्नोर कर सकते हो। 13% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज करेक्ट। ऋतिक भाई ब्याज जो है 10% पर एनम, एनम एनम का मतलब प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष 12 महीने में 10% है, तो हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे 6 महीने में आधा 5%। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? अगला करो जरा क्वेश्चन, अब के क्लियर होगी। सवाल नंबर 18, ये बताइएगा जल्दी से। ये भी सीपीओ का सवाल है। इसमें तो आंसर काफी नजदीकी में है, अप्रोक्सीमेशन कैसे लेंगे वैसे यार ले सकते हैं। देखो ना, इनकी तीनों की गुणा करेंगे, बताओ 5 इनकी तीनों गुणा करेंगे क्या आएगा? 62.5 आएगा। 62.5 को 10,000 से भाग देंगे तो 62.5 आएगा तीनों गुणा करके। जब 10,000 से भाग देंगे तो दशमलव लगेगा मेरे दोस्तों, यहां पे 4 डिजिट के बाद 0.00625 आएगा। ये बताओ, अब ये वैल्यू इतनी छोटी है कि इग्नोर नहीं कर सकते, इसको कर तो सकते हैं, नहीं आएगा। 0.00625 तो काफी छोटा है। ऐसे किया, ये बताइएगा। बोला समझ में आया?
अरे तुम कैसे बालक हो यार। एक साल में 12% ब्याज है तो 6 महीने, एक साल में कितना 10% है, तो 6 महीने में 5%, 6 महीने में 5% है तो 3 महीने में 2.5%। ये कैसे डाउट आप पूछते हैं। नहीं आरडीएक्स, उस साइकिल बस कंप्लीट नहीं हुई है। 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं 17 महीने के लिए 8% पर एनम के हिसाब से, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो परसेंटेज गेन कितना होगा 17 महीने में, नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 दशमलव स्थान तक बताना है अप्रोक्स में, चलेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो एक बात का जवाब दिया, आपने पैसा इन्वेस्ट करा 17 महीने के लिए, ब्याज की दर है 8% प्रति वर्ष, कंपाउंड कर रहे हो मेरे दोस्तों आप, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कर रहे हैं। की पॉइंट्स हैं ये, की पॉइंट्स हैं आपके क्वेश्चन के। कितना ब्याज मिलेगा अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो मेरे दोस्तों, तो 6 महीने, हर 6 महीने में ब्याज आपको मिल रहा है। हर 6 महीने में जो भी ब्याज लग रहा है उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जा रहा है। हर 6 महीने में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा हो रही है, 6 महीने के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा हो रही है। 6 6 12 और 5 हो गया मेरे दोस्तों, 12 5 17 महीने। ब्याज कितना है स्टूडेंट्स, ब्याज है 8% प्रति वर्ष। तो 6 महीने में प्रति वर्ष अगर 8% है तो 6 महीने का कितना होगा 4%, 6 महीने का 4%। 5 महीने का ब्याज कितना होगा बच्चे, 5 महीने का। अगर ब्याज प्रति वर्ष 8% है तो 1 महीने का 8% बते 12 है। 5 महीने का कितना होगा जी, ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 10/3%। 5 महीने का ब्याज कितना होगा 10/3%। बात समझ में आ गई दोस्तों आप लोगों को, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं, बोल दीजिए। कैसे बालक हैं यार, पता नहीं। 6 महीने में अगर 4% ब्याज है तो 5 महीने में कितना होगा। अबे 6 महीने में 4% है तो 1 महीने में 4% बटे 6, 5 महीने में कितना, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 10/3%। आपको इन तीनों का सक्सेसिव निकालना है, सक्सेसिव। 10/3 का मतलब होता है 10/3 बोलो या फिर अप्रोक्स 3.33% बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। समझ में आया ना प्यारे बच्चे, 10.33 है। चलो अब देखिए इन तीनों को पहले ऐड करना, 4 4 8 3 11, 11.33 हो गया। आप बोलोगे जी सर, फिर 2 2 की गुणा करनी है, 4 चौक 16 और ये 40/3 और 40/3, 80/3 हो गया। 4 चौक 16, 40/3, 40/3, 80/3 हो गया, जो कि लगभग कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 80/3 27, तो 16 प्लस 27 मेरे प्यारे भाई यानी कि 43। तो 43/100 यानी कि अप्रोक्स 0.43 आएगा, 0.43। आप बोलोगे जी सर प्लस। समझ में आ गया ना प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे प्लीज, समझ में आई बात यहां तक, ठीक है ना। पहले तीनों को जोड़ा, फिर 2 2 की गुणा करके बटे 100, 4 चौक 16 या 40/3, 40/3 80/3 को लगभग 27 कह सकते हैं, है ना। तो ये 16 27 43। अब इन तीनों की गुणा करके बटे 10,000 करेंगे तो इतनी छोटी वैल्यू है कि बिल्कुल इग्नोर करी जा सकती है। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा जी यहां पे 11.8%। 4 और 3 7 हो रहा है, 3 3 6, 11.76 से हल्का सा ज्यादा आंसर आएगा, 11.8%। एक ही आंसर है, बात खत्म। ये 12.2% वाले कौन से बालक हैं। अप्रोक्स 11.8%। इस सवाल मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया, बनाया, सीपीओ 2018 के सवाल हैं। सवाल की 2 लाइन टाइप कर दो गूगल पे, अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन। 3.33 को 3 नहीं ले सकते हिमांशु, इतना अप्रोक्स नहीं लेना है आपको कि 3.33 को ही आपने 3 कर दिया। आंसर तो आ जाएगा, इसके ऑप्शन काफी वैसे कर दिए ना, सबसे छोटा ही आंसर दे दिया।
चलिए अगला, आप दो दो का कंबाइंड करके भी सक्सेसिव कर सकते हो, दो दो का कंबाइंड करके भी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 19। चलिए करो दोस्तों। अब किसने बोला अफजल कंपाउंड? अफजल तुम दोबारा से बेसिक लेक्चर पढ़ो, तुम बुद्धि खराब कर रहे हो मेरी। हाँ शाहनवाज, और भी मेथड है, स्किप कर दीजिए, इससे बेस्ट मेथड नहीं है, गारंटी देता हूं, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो मुझसे। वेरी गुड विराट। चलिए अगला सवाल कौन करेगा जी? गोरा सवाल आपके सामने है। 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए 19 महीने के लिए, 24% पर एनम, कंपाउंडेड 7 मंथली, 7 मंथली कंपाउंड कर रहे हो आप। व्हाट द परसेंटेज गेन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस एट द एंड ऑफ 19 मंथ? तो परसेंटेज गेन कितना होगा? करो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने पैसा इन्वेस्ट किया 19 महीने के लिए, ब्याज की दर है 24% वार्षिक, लेकिन संयोजित कर रहे हैं प्रति 7 माह में, तो हर 7 माह में सक्सेसिव लगेगा। तो भाई ये कर दिया 7 महीने में संयोजित, फिर अगले 7 महीने में संयोजित कर दिया, लेकिन साथ साथ 14 महीने हो रहा है, समय केवल 19 ही है, तो ये तीसरी साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाई, 5 महीने की ही रह गई है, 5 मंथ की ही रह गई है, ठीक है ना। ब्याज 1 साल में 24% है, 12 महीने में 24% है, 12 महीने में 24%, तो 1 महीने में 2%, 1 महीने में 2 है, तो 7 महीने में 14%, 7 महीने में 14%, 5 महीने में 10%, 7 महीने में 14, 5 महीने में 10%, 10%। समझ में आया? अरे खच्चर समझे। तो आपसे पूछा है ब्याज, सॉरी भाई सॉरी, सॉरी फॉर माई हार्श वर्ड, आपको इन तीनों का सक्सेसिव निकालना है, निकाल लोगे भाई? 14, 14, 10, तो 28 और 10 38। काफी कंट्रोल कर रहा हूं मैं अपने आप को। 50,000 बार बार काट क्यों रहे? क्योंकि दिनेश सवाल में परसेंटेज दिया है और परसेंटेज में पूछा है, यहां से आपसे कंपाउंड टेस्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू तो पूछी नहीं है, आपसे परसेंटेज गेन, कंपाउंड टेस्ट की परसेंटेज वैल्यू पूछी है, तो परसेंटेज से ही सॉल्व हो जाएगा, इस अमाउंट की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 14, 14, 28 और 10 38, फिर दो दो की गुणा करेंगे, 196 और 140 और 140, 196 में 280 ऐड करना है, तो 196 में 300 ऐड करो, 496, फिर 20 कम कर दो, 476, 476 बटे 100, 4.76 प्लस, फिर तीनों की गुणा करके बटे 10,000 करेंगे, 14 गुणा 14 गुणा 10 है ना, 1960 हो गया, 14 गुणा 14 गुणा 10, 1960 बटे 10,000, 1960 बटे 10,000 करेंगे तो 0.1960 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां काफी बड़े बड़े रेट परसेंटेज से देखिए तो भी ये हल्की सी वैल्यू आ रही है, समझ में आ रही है। तो आप इसको ऐड करेंगे मेरे प्यारे भाई, 6 9 6, हाँ जी
6 9 6 15 का 5 हाथ से ले 7 और 1 8 और 1 9 और 38 4 42, तो 42.956% प्यारे बच्चों आपको ब्याज मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन करेक्ट है, 42.956%। कर लिया जी सभी बच्चों ने? धर्मेंद्र आशीष का डाउट है 14% कैसे हो? धर्मेंद्र, ब्याज की दर है 24% पर एनम, तो 7 महीने में कितना होगा? ब्याज अगर 12 महीने में 24% है तो 7 महीने में कितना होगा? 14%। कल बताया है शिवम, देख लीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। सर माई सिस्टर कॉल्स यू कैरी मनाटी एज यू रोस्टेड स्टूडेंट लाइक। शिल्पी तो तुम क्या कहते हो भाई? क्या मैं तुमको रोस्ट करता हूं? भाई मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी हूं, मुझसे ईमानदार व्यक्ति ढूंढना शायद संभव नहीं है, केवल मोदी जी मुझे टक्कर देते हैं। जितना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं ना, करता हूं पढ़ाने में, बैच को पढ़ाने में, शीट्स बनाने में, अच्छा सॉल्यूशन बनाने में, ट्रिक्स ढूंढने में, शॉर्ट में समझाने में, एक्सप्लेनेशन में, उसका आप थोड़ा हिस्सा भी मेहनत करें तो आपकी नैया पार हो जाए। 7 मंथली की साइकिल है पवन, 7 मंथ कंपाउंड हो रहा है। अरे भाई कैसे बालक हो यार? 24% वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने। भाई 12 महीने में 24% ब्याज है, 1 महीने में 2%, 7 महीने में 14%। भाई दुखी कर दिया तुमने। मैं आगे चलो, अगला सवाल करिए 20 नंबर। ऐसे ना परेशान करा करो यार प्लीज। हाँ आप डाउट पूछो, लेकिन उसकी एक महिमा होती है, उसकी एक जो एक उसका एक लेवल स्टैंडर्ड होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पूछ रहे हैं। चलिए ये बताइए अगला सवाल, ये बैंकिंग के पेपर का सवाल है स्टूडेंट्स, बैंकिंग के पेपर का गोरा सवाल है। कर पा रहे हैं? एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम्स टू बी लेंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, बट ही इंक्लूड्स द इंटरेस्ट every 4 months for calculating the principal. If he is charging an interest of 21% per annum, the effective rate of interest becomes। आप सवाल समझे? हाँ जी पवन, वेरी गुड। सवाल बहुत ज्यादा प्यारा है। क्वेश्चन कहना चाह रहे कि ऑटोमोबाइल फाइनेंसर ये कह रहा है कि भाई मैं तो सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार दूंगा, लेकिन वो कर क्या रहा है?
हर 4 महीने में जो भी इंटरेस्ट बनता है उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बना दे रहा है। यानी को सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगा रहा, वो एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट को वो कंपाउंड कर रहा है हर 4 महीने में, हर 4 महीने में। अगर इंटरेस्ट जो है वो 21% पर एनम है, भाई अगर सिंपल इंटरेस्ट लेता तो एक साल में कितना ब्याज होता है 21%, लेकिन जब वो इस तरीके से करेगा, हर 4 महीने में ही सक्सेसिव करेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा एक साल में, ये पूछा है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा? तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपके पास एक साल का समय है, वो 4 महीने में ही कंपाउंड कर रहा है, तो 4-4 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी बच्चों। समझ में आया ना? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात आपने बोली, 4-4 महीने की 3 साइकिल हो जाएंगी। ठीक है, ब्याज तो मेरे प्यारे बच्चे 21% है पर एनम, एक साल में 21% है, तो 4 महीने में 7% होगा ना, तो यानी कि 7-7-7 का सक्सेसिव लगेगा। कितना हो जाएगा? 21 प्लस 2 की गुणा करेंगे 49 बटे 1.47 प्लस 343/100 यानी कि 10,000.0343, तो 43 आएगा, 47,350, तो 22.5043% इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। सभी को समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कर लोगे अब ये टाइप स्टूडेंट्स कर लोगे। अब मैंने आपको हर एक लैंग्वेज के सवाल करवा दिए ना, डाटा भी मैंने अलग अलग लिया हर सवालों में। नेक्स्ट, अब मेरे दोस्तों यहां से शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेगा 21 नंबर। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। मेरे प्यारे भाई, कल मैंने आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज लिखवाई थी कि 5, 10, 15, 20, 25 पे तीनों की गुणा करेंगे ना, 2 गुणा 49, 147/100 1.47। ठीक है ना? चलिए, स्टैंडर्ड परसेंटेज पे इनमें आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी याद है। जो सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको सारे करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाए हुए हैं, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये बताइएगा, सवाल नंबर 21। सवाल है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 साल इज 8100 रुपए। What would be the compound interest on the same sum for the same period at 15% per annum if the interest is compounded yearly? ये बताओ जल्दी से, कर लोगे? कुछ है ही नहीं। सवाल ये कहना चाह रहा है, लैंग्वेज पढ़िए करमवीर, हर 4 महीने में ही वो इंटरेस्ट को जोड़ के नया अमाउंट बना रहा है, नया प्रिंसिपल बना रहा है, यानी कि सीआई है वो एक तरीके से। चलिए दोस्तों, बोला है किसी धनराशि पर 10% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8100 है। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 20%। क्वेश्चन में 20% की वैल्यू 8100 रुपए दी है आपको। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। आपसे पूछे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा सेम सम पर, सेम पीरियड के लिए 15% पर एनम के हिसाब से ईयरली कंपाउंड करोगे। अगर सेम सम पर आपको निकालना कंपाउंड टेस्ट 15% पर एनम के हिसाब से 2 साल का, तो अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 15 का सक्सेसिव मैंने लिखवाया है, 32.25% ब्याज आपको मिलेगा। तो आपसे 32.25% की वैल्यू पूछी गई है स्टूडेंट्स, बस ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, 20% की वैल्यू 8100 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 405। या आप ऐसे भी कर सकते, 20% की वैल्यू 8100 है, 10% की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों? आधा, इसका आधा 4050।
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल यही होगी ना, आधा करेंगे 8,000 का आधा 4,000, 100 का आधा 50, ये 30% आ गया। मुझे चाहिए 2.25%, 10% की वैल्यू, 1% के लिए 405, तो 2.25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.25%, 1% के लिए 405 है, तो 2.25% की वैल्यू क्या आएगी? 405 का दुगना, अभी 810, 810, 2.25% निकालना, पहले दुगना करेंगे 810, फिर 405 का एक चौथाई 0.25 यानी कि 104, 405 का 0.25% मतलब 1/4 होता है, एक चौथाई करेंगे यानी कि मेरे दोस्तों 914 है। तो कितना आएगा प्यारे बच्चे? आपका जवाब होगा 4, 5 और 1 6 और 9 और 1 10 की 0, 8 1 9 4 13। तो अप्रोक्स डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 13061। ठीक है ना, अप्रोक्स आप इसको कर सकते हैं इजीली। ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यह भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20% ये है, 10% ये हो जाएगा आधा। अब मुझे निकालना है 32.25%, 30% जो आएगा 12,150, 12,150 से बड़ा आंसर है। अगर 2% में निकालोगे तो लगभग लगभग 1,000 आएगा, यानी कि मेरे दोस्तों आंसर 14,000 नहीं पहुंचेगा, 13,000 में सिमट जाएगा। एक ही आंसर था डी, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिएगा अगला सवाल करेंगे। सवाल है आपके सामने 22, करो। दो साल का निकालना है भानु प्रताप। सिंपल इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी पर 10% के हिसाब से 2 साल का 8,000 है। तो कंपाउंड टेस्ट क्या होगा? सेम सम पर सेम पीरियड के लिए सेम रेट से एनुअली कंपाउंड करेंगे। तो इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। 21 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन आंसर है बी। 10% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 20%, जिसकी वैल्यू सवाल में 8,000 दे रखी है। आपसे पूछा है सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 21%। आपको 21% की वैल्यू निकालनी थी। 20% की वैल्यू 8,000 है तो 1% की वैल्यू 400 है, तो 21% की वैल्यू 8400 रुपए है। ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। काफी आसान सवाल होते हैं ये जी। ये करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। करो। अच्छा, कंपाउंड टेस्ट क्या होगा? 1,60,000 रुपए पर 10% के हिसाब से 2 साल का अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करें। बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। ब्याज की दर है मेरे दोस्तों 10% पर एनम। ठीक है, आपसे पूछा है 2 साल का इंटरेस्ट को अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बताइए। ऑप्शन आपके सामने है।
अगर ब्याज की दर 10% है लेकिन आप क्या कर रहे हो, अर्धवार्षिक संयोजित कर रहे हो, तो 2 साल है, अर्धवार्षिक का मतलब 6-6 महीने की 4 साइकिल बनेंगी। समझ पा रहे हैं भाई, 6-6 महीने की 4 साइकिल बनेंगी। बोलते क्यों नहीं हो, आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात आपने बिल्कुल अच्छी कही है। ब्याज की दर 1 साल में 10% है तो 6 महीने में कितनी होगी, 5%। तो 5-5-5-5 का सक्सेसिव होगा, 5-5-5-5 का सक्सेसिव होगा। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1,60,000 रुपए पर। जवाब दीजिए। 5-5-5 का 4 बार सक्सेसिव होगा तो 20%, 21% के आसपास चला जाएगा ये। 1,60,000 का अगर आप 21% भी निकालेंगे तो 3200 और 160, यानी कि मेरे दोस्तों 3360, 33,600 से बड़ा आंसर आएगा, 35,000 नहीं पहुंचेगा। एक ही आंसर है, ये बी करेक्ट है। 34,481 ही आ रहा है। क्लियर है। देखिए मैं आपको बाद में एक ट्री मेथड सिखाऊंगा, आप ये सवाल ट्री मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके इस सवाल को करने के हैं। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आया होगा। अच्छा, 5-5-5 का जब 3 बार आप सक्सेसिव करोगे, मैंने 3 का ही लिखवाया है भाई, तो 15.7625% है। 15.7625% अप्रोक्स कैलकुलेट करेंगे, अप्रोक्स। अरे मल्टीपल नहीं चेक होगा छोटी यहां पर 21 का। अच्छा हाँ, 21 का मल्टीपल चेक हो जाएगा, 21 का मल्टीपल आएगा, वो भी एक तरीका है, लेकिन वो तो अमाउंट होगा ना, अमाउंट। यहां तो ब्याज आपको निकालना है, ठीक है ना। 5-5-5 का सक्सेसिव 15.7625% होता है, ठीक है ना। अब इसको 5% के साथ और कंबाइन करना है तो 15-5 20.7625% हो जाएगा। प्लस सुनिएगा, इन दोनों की गुणा करके बटे 10R करेंगे तो 15-5 अभी, और ये 7-5 35, यानी कि मेरे दोस्तों अप्रोक्स 0.76 और आएगा ये। समझ में आई आपको मेरी बात, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो यानी 0.8 और आएगा, जब इसकी इसमें गुणा होगी मेरे दोस्तों 75 और 3.5 अप्रोक्स 0.8 और आएगा। तो यानी कि जो ब्याज होगा वो 21.5% जाएगा। 8-7-15 21.5% प्लस आपका ब्याज जाएगा। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर आप 1,60,000 का 20% निकालो 32,000, 1% निकालो मेरे दोस्तों 1,600, अब 0.5% करेंगे 800, हालांकि 800 से ज्यादा रहेगा। तो यानी कि जो ब्याज है, आपको नहीं लगता कि 33,000 और 1,400 34,000 के नजदीक पहुंचेगा। बी ऑप्शन आंसर है। ऐसे करेंगे, ठीक है भाई। आपको ये निकालने के लिए 10.25 का सक्सेसिव भी कर सकते हो कि 5-5 का सक्सेसिव 10.25 है, 5-5 का 10.25 है। 10.25 प्लस 10.25 21 हो गया, 21.5 हो गया, और 10.25 गुणा 10.25 बटे 100 करेंगे तो अप्रोक्स 0.1 आएगा। तो यानी कि 21.56% के आसपास, 6% के आसपास आंसर आएगा। तो अप्रोक्स में केवल एक ही आंसर हो सकता है, बी। चलिए, ये अप्रोक्स का खेल आपको सीखना होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन जो है आपका समय खा जाएगी पेपर में। ये बताइए जल्दी से। दो का कंबाइन करके भी कर सकते हो। इक्कीस की पावर 4 याद है अरविंद आपको? बिल्कुल होगा अरविंद, यूनिट डिजिट से 1 मैच करके, बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे मैं बता रहा हूं, केवल ये एक तरीका नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। सवाल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो है एक सम ऑफ मनी पर, आप रेशियो से भी कर सकते हैं वो सवाल, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी पर 10% के हिसाब से 4 साल का 3200 रुपए है।
तो अमाउंट क्या होगा, सेम सम पर सेम पीरियड के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब एनुअली कंपाउंड करेंगे। ये सवाल आपके सामने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% के हिसाब से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3200 है। इस सवाल के अकॉर्डिंग 40% की वैल्यू 3200 रुपए दे रखी है। 1 साल का ब्याज 10%, 4 साल का 40%। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई बताओ, यदि एनुअली कंपाउंड करोगे तो सेम सम पर सेम पीरियड के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरे दोस्तों अमाउंट क्या होगा, व्हाट विल बी द अमाउंट पूछा है। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ब्याज की दर 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लेंगे 10%, समय 4 लेंगे, तो 10% के हिसाब से 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 46.41%। लेकिन अमाउंट कितना आ जाएगा, 100% में इतना ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 146.41%। यह आपका अमाउंट हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल यही हो गया। 40% के लिए 3200 है, 80 गुना तो इसका भी 80 गुना करेंगे। 146.41 का 80 गुना आपको करना है, ठीक है भाई। तो यानी कि डेसिमल जरूर आएगा, एंड में 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आंसर। जो भी होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। 8 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन है। तो 2 ऑप्शन में आप फंस गए, बी में और डी में, ठीक है ना। तो गुणा करके चेक कर लेंगे, 8 कम 8, 8 चौक 32, फिर 2 आएगा है भाई। 3 8 6 48 और 3 51 यानी कि 1। डी ऑप्शन आंसर है। कल 3 डिजिट तक ही गुणा करनी है। यस अरविंद, यूनिट डिजिट से। समझ में आ गया भाइयों, क्लियर, वेरी गुड। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर, किधर गया, 25 नंबर, ये बताओ जल्दी से। आठ का मल्टीपल चेक करना है ना, तो लास्ट के 3 डिजिट देखो 8 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। What the compound interest at rate 10% compounded annually for 3 years on the principal which in 8 years at rate of 12% per annum gives 4800 simple interest। सवाल में बोला है किसी मूलधन पर 12% के हिसाब से 8 साल में साधारण ब्याज 4800 है। उसी मूलधन पर 10% के हिसाब से जब संयोजित होता है तो 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 331 का मल्टीपल आएगा आंसर, 331 का 331 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, बी उत्तर है 300। राजा याद करवाया, 10-10 का 4 बार सक्सेसिव करेंगे तो 46.41% होता है। सवाल में कुछ है ही नहीं मेरे दोस्तों, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर जो भी आएगा 331 का मल्टीपल होगा, वो एक ही ऑप्शन है उसका 5 गुना, बाकी सब है ही नहीं। सॉल्व कैसे करना है, 12% के हिसाब से 8 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 4800 है, यानी कि 1 साल का 12%, 8 साल का 96%, 96% के लिए 4800 है। तो 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां से 50 है, 100% की वैल्यू 5000, तो 5000 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया। पूछा इसी प्रिंसिपल पर 10% के हिसाब से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 33.1%। तो 5000 रुपए प्रिंसिपल का आपको 33.1% मेरे प्यारे भाई निकालना है। तो मैं 331 का मल्टीपल चेक कर लिया, क्या आ रहा है, 1655 आ रहा है, यही आंसर है। खत्म। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर, आसान लग रहे होंगे ना, स्टैंडर्ड रेट के सवाल आसान होते हैं। करो, क्या उत्तर है सवाल का।
सवाल है ए सम ऑफ 5,000 was deposited for 3 years at 10% per annum compounded annually. The difference between the interest for 2 years and that for 3 years is. सवाल में कुछ है ही नहीं। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का ब्याज 21 होगा और 3 साल का 33.1 होगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों? 12.1%। अल्टीमेटली थर्ड ईयर का ब्याज पूछा जा रहा है। 5,000 इनका डिफरेंस कितना आएगा? 12.1%। तो 5,000 रुपए का 12.1% मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया। कितना? 605 रुपए आंसर है। ये उत्तर हो जाएगा, डी करेक्ट है। 121 का मल्टीपल। ठीक है भाई, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 27 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से। सवाल का है, सवाल ई है कि कोई धनराशि 29,282 रुपए अमाउंट हो जाती है 4 साल में 10% के हिसाब से जब एनुअली कंपाउंड करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सेम सम पर सेम रेट से, यानी कि 40 का मल्टीपल 68,000 ही आंसर हो जाएगा। बिना पेन उठाए कर सकते हैं मेरे प्यारे भी। इतने आसान सवाल परीक्षा में आते हैं, क्या ही बताया जाए स्टैंडर्ड रेट पे। अगर ब्याज की दर 10% है तो 4 साल में 10 का 4 बार सक्सेसिव करेंगे तो 46.41% कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 100% में 46.41% अगर इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट हो जाएगा 146.41%। इसकी वैल्यू सवाल में आपको 29,282 रुपए दे रखी है। जस्ट दुगुना है मेरे दोस्तों, दुगुना, 200 गुना है। आपसे पूछा है बताओ उसी राशि पर उसी रेट से उसी टाइम का सिंपल इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40% की वैल्यू पूछी थी। तो 40% की वैल्यू भी 40 का 200 गुना, यानी कि 8,000 रुपए आंसर होगा। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक है, हमें ये बात अच्छे समझ में आ गई है। और आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी कल करेंगे। बाय।